देखिए, बिहार में अब खेला हो जा रहा है, खेला हो भी रहा है, सब कुछ अपना अपना, सब पार्टी अपने अपने खेला कर रही है। मगर बिहार का नवैया जो खेवते हैं और जिनकी नजर सब पे होती है और जो सब पे नजर रखते हैं, उनका नाम है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी को अब जेड सिक्योरिटी मिलने जा रहा है। ये एकदम सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर है, बहुत ही जल्द। मतलब हमने आपको बताया था कि बिहार में खेला होगा और मुकेश सहनी को बड़ा कुछ मिलने जा रहा है। अब ये कंफर्म हो गया है, जेड सिक्योरिटी मिलने जा रहा है। अभिषेक तिवारी जो मुकेश सहनी को बहुत नजदीक से कवर करते आए हैं शुरू के दिनों से, अभिषेक आगे बताए, जेड सिक्योरिटी मिलने जा रहा है, कब ये मिलेगा, कौन दे रहा है उन्हें? देखिए, बिहार में एक बार फिर से खेला हो रहा है। खेला की तैयारी महागठबंधन में भी चल रही है और उसके बाहर भी चल रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी पैनिक निगाह जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर पड़ रही है। मुकेश सहनी को कद को लेकर के जब हम आपके साथ में काम करते थे तभी हमने दिखाया था खबर और बताया था कि इनके कद दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी एक बार फिर से गठबंधन करने जा रहे हैं। वो या तो 24 तारीख को इसी महीने हो जाएगा या फरवरी में 17, 18, 20 से पहले ऐलान हो जाएगा। गठबंधन एक बार फिर से बीजेपी के साथ होने जा रहा है और बीजेपी इनको केंद्र से कहिए जेड प्लस की सिक्योरिटी देने जा रही है। लेकिन एक दुख की बात मुकेश सहनी के साथ यह है कि उनका बंगला छीन जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो महागठबंधन की सरकार है और कई बार खबरों में ऐसा बताया गया मुकेश सहनी को कि मुकेश सहनी अब जो है नीतीश कुमार के साथ ही पार लगने की नीयत में है, जुड़ जुगत में है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि मुकेश सहनी अपने आप को भांप चुके हैं। बिहार में उनकी मौजूदा स्थिति को आप देखिए, 12 उनकी जातियां होती हैं, कुल मिलाकर 39 उप जातियां हैं। कुल अगर वोट का प्रतिशत आप देखेंगे पूरे बिहार में तो लगभग 14% का उनका वोट का प्रतिशत है। और ऐसे में अगर उसका एक थाली में अगर सजाकर किसी को भी दिया जाए वो लेने को तैयार सवाल होगा ना कि जिस मुकेश सहनी को भाजपा ने एकदम तोड़ दिया, जीरो फर्श से अर्श पे ला दिया, अर्श से फर्श पे ला दिया, ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन के साथ उनकी बात नहीं बनी? ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के साथ वो जाने को तैयार हो गए और भाजपा जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने पे मजबूर हो गई? देखिए, पहले गठबंधन के दौरान 2020 विधानसभा चुनाव में जिन जिन बातों को लेकर के गठबंधन किया गया था, उन बातों के साथ आगे अलायंस नहीं बन पाया, आगे अलायंस नहीं रह पाया, वो बात एक अलग मैटर है। मुकेश सहनी का मंत्रालय छिन गया, मुकेश सहनी का मंत्री पद चला गया, ये सब एक तरफ है। क्योंकि मुकेश सहनी का जब मंत्री पद गया तो अभी जो महागठबंधन की सरकार है इसमें क्या मिला? जिसके भरोसे अब तक बैठे हुए थे मिला इसमें भी नहीं। एक और भी बात, क्यों नहीं लिया? जिसके अब ऐसे में अगर बंगला दिया साहब, चाहता तो एक दिन में सरकार निकाल के फेंक देता इनको। अब देखिए, चाहेगा जब जेड सिक्योरिटी लेकर के कोई घूमेगा तो चाहेगा। हाँ। वो भी खेल आपको दिखेगा। देखिए, राजनीति में कोई लंबे दिनों तक के लिए दुश्मन नहीं होता है, ना दोस्त होता है। ऐसे में मुकेश सहनी के लिए बहुत जरूरी यह था। देखिए, आप कह रहे हैं कि उनको बीजेपी ने दगा दे दिया। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी ने ही पहले दगा दिया। क्योंकि उसके बाद लगातार 3 उपचुनाव के हश्र जो हुए वो भी आप देख लीजिए। लगातार मुकेश सहनी का समर्थन किसी और दल को जा रहा था। सरकार भी बनी जिसका गठबंधन भी बदला, लेकिन मुकेश सहनी को मिला कुछ नहीं। तो यहां सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुकेश सहनी को लेकर के मैंने पहले ही खुलेआम तौर पर मैंने घोषणा कर दी थी कि मुकेश सहनी अभी मात्र अपने कद को बढ़ाने में लगे हुए हैं ताकि गठबंधन के लिए अब इनका दरवाजा खटखटाया जाए। ये अब किसी के दरवाजे पर ना जाए कि भैया हमें भी कुछ सीटें दे दो। और हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जैसे ही खरमास खत्म होगा खेला शुरू होगा और सरकार में आएंगे, और ये भी बताया था कि रास्ता खुला है दोनों तरफ से। देखिए, हमने पहले ही ये खुलेआम बता रहे हैं कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे को जानते हैं, उनको यह पता है कि वीआईपी पार्टी के अंदर बन रही रणनीतियों की कितनी पक्की खबर मुझे रहती है। तो उस लिहाज से मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव तो आप भूल जाइए, उसकी तैयारी से पहले, यानी फरवरी के लास्ट तक, यानी आखिर तक इश्क जत जाएगा। और ये जरूरी भी है, मुकेश सहनी के लिए भी जरूरी है, उनके चाहने वालों के लिए भी जरूरी है। मुकेश सहनी को दिखाना था कि देखो मेरा लेबल क्या है, मेरा वोट का प्रतिशत क्या है, और मेरा अधिकार दो। अब ये A to Z वाली बात हो गई। देखो, अभी कुछ दिन पहले जेड की सुरक्षा मिली चिराग पासवान को, अब भाजपा इधर बांट रही है। जेड का लॉलीपॉप ही देके भाजपा रखेगी या कुछ और आगे भी बढ़ाएगी दोनों को? देखिए, इसमें 2 तरह के पहलू आते हैं। एक तो आते हैं कि आप दिखा देते हैं कि हमारे पास इतना वोट का प्रतिशत है, वो मिलता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं अलायंस पर ये इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, गठबंधनों पर।
चिराग पासवान में क्या है ना, चिराग पासवान का अभी तक चिराग खुद निर्णय नहीं ले पाए हैं। कई निजी चैनलों के साथ बातचीत में चिराग ने कहा है कि अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, तो वो तो अंधकार में है। लेकिन अपने दावे को मजबूत करने के लिए अब मुकेश सहनी का दरवाजा कोई तो खटखटा रहा है, वही खटखटा रहा है जो पहले अपना दरवाजा बंद किया था। यह मुकेश सहनी और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर कह सकते हैं कि मुकेश सहनी का अलायंस बीजेपी से हो रहा है। यह बड़ी खबर नहीं है। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के लिए, चुनाव से पहले अपनी पार्टी को और अपने आप को इतना मजबूत बना दिया कि अब मुकेश सहनी यानी वीआईपी के दरवाजे पर आकर लोग माथा टेकने को मजबूर हैं। टेकेंगे नहीं। बोछा में 29,000 कुछ वोट लेकर आए, यहां 10,000 वोट लेकर आए। तो अब ये चीज समझाइए कि क्या मुकेश सहनी मान जाएंगे सिर्फ जेड कैटेगरी सुरक्षा पे, या साथ में वो तो कह रहे थे, हमको कह रहे थे कि भाई हम अब 2 व्हीलर वाले नहीं रहे। 2 व्हीलर मतलब कि 3 लोग वाला सीट नहीं रहा, अब हम ज्यादा चाहिए, छोटा हाथी वाला गाड़ी चाहिए। तो क्या भाजपा देगी उनको उतना सीट जितना वो डिमांड करेंगे? अब डिमांड करने की पोजीशन में है, जिस तरह से कुर्नी में उनका 10,000 वोट पे सिमट गए, तो क्या डिमांड करने की पोजीशन में है मुकेश सहनी? 2 लोकसभा सांसदों वाले पार्टी को अगर 17 सीट बीजेपी दे सकती है तो बीजेपी है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। लॉलीपॉप इसलिए भी नहीं फेंके जा रहे हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी को सावधान रहना होगा। जो हश्र 2020 विधानसभा चुनाव में हुआ, सीट तो मिले लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो उस स्थिति में ना आ जाए, इसके लिए सतर्क रहना होगा और बेहतर रणनीति बनाकर काम करना होगा। एक और सवाल मिलेगा, लेकिन सीट मिलेगा। हम 2020 में 11 सीट मिला, मगर ज्यादातर उसमें भाजपा के कैंडिडेट थे। जो भाजपा सीट नहीं दे पाए, उसने भाजपा ने मुकेश सहनी को लड़ा दिया। अब क्या मुकेश सहनी के साथ फिर भाजपा वैसे ही करेगी और मुकेश सहनी करने देंगे कि लोकसभा में आप सीट हमरा 5 गो दे रहे हैं, 3 गो पे आप लड़ जाइए, आप अपना लड़ा दीजिए। फिर सियार तरकुल तर नहीं जाते हैं भैया, बात यह भी है। और दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मुकेश सहनी अगर ऐसी गलती करेंगे तो फिर राजनीति की समझ 0 बताया जाएगा, तो इस लिहाज से भी नहीं करेंगे। और अब तक की पक रही खिचड़ियों में इतना आंच मुकेश सहनी ने जरूरी लगा दिया है कि खिचड़ी में उबाल कब देना है या नहीं देना है, इसका अनुभव तो हो गया है। कल ही शाम भागे भागे गए थे मुकेश सहनी दिल्ली। देखिए बहुत बड़ी खेला होने जा रही है और इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव आपको अभी से दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन का तालमेल बिगड़ना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि चलो कुछ नहीं तो चिराग का जवाब मेरे पास मुकेश सहनी है। और मुकेश सहनी भी कई बार कहिए कि इशारों में दावा जरूर करते थे, लेकिन मुकेश सहनी के लिए या पार्टी के लिए यह अच्छी खबर है। 2 युवा चेहरा जो है अभी फिलहाल अगर बीजेपी के साथ जाएगा तो बीजेपी के हाथ में भी लॉलीपॉप आएगा। ये भी एक बड़ी खबर है। बीजेपी 2024 से पहले भाई पूरा गोटी सेट करने के चक्कर में है, और चक्कर में यह भी कि चिराग को साथ ले लिया। अब सहनी कहते हैं कि अगर बिहार की राजनीति गंगा नदी है तो उसका खवैया मुकेश सहनी है, और मुकेश सहनी को जेड कैटेगरी सुरक्षा देकर बीजेपी अपना ISI वाला मोहर लगा देगी कि सहनी हमारे हैं और निषाद समाज का वोटर हमारा हो गया। मगर क्या सहनी वही गलती दोबारा करेंगे जो 2020 में भाजपा ने उनके साथ कर दिया खेला? अभिषेक जो एकदम मुकेश सहनी और उनके पार्टी को एकदम कहते हैं ना, एकदम नजदीक से वो जूम करके जानते हैं, तो अब 24 जनवरी या वैलेंटाइन डे जो होता है 14 फरवरी, इश्क के महीने में इश्क बरसेगा। अब बरस रहा है, बस आपको अनाउंस बाकी है। ये पक्की खबर है, आप भी लिखकर ले लीजिए कि फरवरी से पहले ये पूरा इश्क हो रहा है। और इसमें देखिए एक सार्थक बात यह है कि इसकी जरूरत जो है वो मुकेश सहनी को भी है, दोनों को, और बीजेपी को भी है। और बीजेपी के साथ जितना फायदा देखिए मुकेश सहनी क्या कहते हैं कि हमें अपने लोगों का भला करना है। कब आप कर पाएंगे? जब आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। मजबूत स्थिति में कब आएंगे? अरे नीतीश कुमार का खुद ही खस्ता हालत है, आरजेडी आपको देने नहीं जा रही है। एक ही मात्र रास्ता दिखता है, एक ही घर दिखता है, वहीं आपको विराजमान होना पड़ेगा। घर बस रहा है, घर बसाने वाले वही हैं जिन्होंने घर उजाड़ा था। अब कहानी यही है। कहानी आपके मन में क्या चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और कंफर्म खबर है कि मुकेश सहनी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने जा रही है। भाजपा के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं मुकेश सहनी। अब आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।